बच्चों, याद है ना, 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी, जिससे तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। और जब 11 फरवरी को स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई दी जाए, तो स्कूल और आंगनबाड़ी जाएं और दवाई खाएं। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें मॉप अप दिवस 18 फरवरी को दवाई खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय यांत्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज नई दिल्ली में डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली जारी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान युवाओं का होगा। हरियाणा के राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष पूरे हुए और पलवल और पृथला औद्योगिक क्षेत्र की सभी सड़कों की मरम्मत और मूलभूत सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय यांत्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज नई दिल्ली में डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली जारी की। इसका उद्देश्य सरकारी वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकरूपता लाना है। श्री प्रसाद ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह महत्वाकांक्षी पहल देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान युवाओं का होगा। मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 34वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानसिक, शारीरिक व नैतिक रूप से मजबूत बनने का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह में लगभग 2000 विद्यार्थियों को डिग्री तथा 130 PhD की उपाधि तथा 91 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तथा मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। डिग्री और पदक हासिल करने वाले युवाओं को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सपनों की उड़ान है, सपनों की उड़ान है, हौसलों की पहचान है। केवल डिग्री नहीं है, यह आपकी मेहनत का सम्मान है। उन्होंने विद्यार्थियों के अभिभावकों व संकाय सदस्यों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी बल दे रही है और पारदर्शिता के साथ नौकरियां दे रही है। अगर हमारा युवा मेहनत कर रहा है, बच्चे की मेहनत को फल लगना चाहिए, उसका विश्वास बढ़ना चाहिए और विश्वास इन 10 वर्षों के अंदर बढ़ा है। 1,75,000 नौकरियां हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया और हमने ये भी संकल्प लिया है आगे आने वाले समय के अंदर 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के अंदर देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मुझे खुशी है इस बात की, जब मैं उनके बीच में जाता हूँ SCS अधिकारी के और परिचय होता है तो परिचय में एक बात वो बोलते हैं कि मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ और इस सरकार के कारण बिना पर्ची खर्ची के SCS अधिकारी लग गई हूँ। ये विश्वास युवाओं के अंदर बड़ा है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा, इसरो वैज्ञानिक डॉ एस सोमनाथ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। समारोह में स्मारिका का विमोचन भी किया गया। हरियाणा के राज्यपाल और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने आज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह को सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत किया। इस अवसर पर श्री दत्तात्रेय ने कहा,
कल तक वो नायब सिंह सैनी जी बोलते थे, आज से उनका नाम डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी होगा। राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद कम उम्र में मुख्यमंत्री बने और बहुत सेवा कार्यक्रम कर रहे हैं। विशेष करके पिछड़े हुए वर्गों के लिए, किसानों के लिए उनका जो योगदान है बहुत ही सराहनीय है। राज्यपाल ने विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले और अंतरिक्ष में भारत का गौरव बढ़ाने वाले इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को भी विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि और गोयल पीस सम्मान से अलंकृत किया। विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री दत्तात्रेय ने कहा कि युवाओं के लिए कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियों के अवसर मिलने की संभावना है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि डिग्री हासिल करने के बाद युवा अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश करके जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़े। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना ने नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचकुला जिले के एक किसान ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। मेरा नाम राहुल राणा है, मैं गांव बतौड़ से हूँ। मैं पिछले 9 साल से इस योजना का लाभ ले रहा हूँ। 2-3 बार मेरी फसल खराब हुई तो मेरे को सरकार की तरफ से मुआवजा भी मिला और मैं इसके लिए सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी स्कीमें किसानों के लिए हमेशा चलाते रहें। काबिले गौर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार 69,515 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बजट के साथ 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना जारी रहेगी। हरियाणा सरकार में खेल और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल क्षेत्र और पृथला औद्योगिक क्षेत्र की सभी सड़कों की मरम्मत और सड़कों पर गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज पलवल में औद्योगिक संघों की बैठक ली। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सहित सभी प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों को औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति करने और औद्योगिक क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश भी दिए गए। श्री गौतम ने मीडिया को बताया, पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए इंडस्ट्री के साथियों के साथ, उनके CSR के साथ हम किस प्रकार से यहाँ के पार्कों को, चौरायों को और सड़कों को डेवलप कर सकते हैं, उस पर चर्चा करिए। उसके सकारात्मक रिजल्ट कुछ दिन बाद आपको निकल के। उन्होंने कहा कि पलवल और पृथला औद्योगिक क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। भिवानी पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने बताया कि पीड़ित वकील की शिकायत पर मनी ट्रेल पर काम करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराध शाखा के उप निरीक्षक विकास ने बताया कि पहले भिवानी के बैंक कॉलोनी निवासी कपिल व जिले के निंगाना गांव के निवासी अली उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। सोनू की गिरफ्तारी में हमें 2 और नाम सामने आए, मोहम्मद इस्लाम उर्फ सोनू और मयंक पारिक निवासी राजगढ़। अरेस्ट करके हमने इनको कोर्ट से 2 दिन के रिमांड पे लिया और रिमांड के दौरान हमने इनसे 6 मोबाइल फोन और 1,52,000 रुपए हमने इनसे रिकवर किए हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के बताए गए खातों से 10 लाख रुपए फ्रीज करवाए गए हैं। भारत की स्टार पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। मनु इस पुरस्कार के लिए 5 नामित व्यक्तियों में शामिल थी। नामितों का चयन खेल पत्रकारों और लेखकों की जूरी ने किया। 22 वर्षीय मनु ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा के साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय यांत्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने आज नई दिल्ली में डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली जारी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान युवाओं का होगा। हरियाणा के राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष पूरे हुए और पलवल और पृथला औद्योगिक क्षेत्र की सभी सड़कों की मरम्मत और मूलभूत सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।